राजनीति करनी है, मुद्दों की राजनीति करें, धर्म को राजनीति को अलग रहें, लोगों के हित में सोचकर काम करें। ये लोगों के बिल्कुल विपक्ष होकर काम कर रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहेगा आने वाले जो है इलेक्शंस में जो जनता जो है इनको मुंह तोड़ जवाब। यूथ को एम्प्लॉय नहीं कर पाना एक नाकामी, यूथ को गलत डायरेक्शन में जाने देना एक नाकामी। यूथ जो है देश को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा स्तंभ है, उस स्तंभ को हिलाने का काम ये सरकार कर रही है। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस में। आप सभी का स्वागत है। और आज आपको जिनसे मिलाना है वो एक यूथ हैं और बता दें जिला रियासी वाइस प्रेसिडेंट इंडियन यूथ कांग्रेस के युवा हैं। उन्हीं से जानते हैं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले बाबू जी, आपका स्वागत है जेके एक्सप्रेस में। शुक्रिया बलवीर जी, और जेके एक्सप्रेस के जितने जो व्यूअर्स हैं अभी इस टाइम हमें देख रहे हैं उन सबको मेरा प्रणाम। अनएम्प्लॉयमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? आज के टाइम में देश में जो हालात हैं वो सब हम उससे ज्ञात हैं। देश में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन इतना ज़्यादा हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सुना था, पर हमारे देश में अब अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो आज का जो यूथ है उसको अलग अलग देशों का, अलग अलग मुल्कों का रुख करना पड़ रहा है। ये बहुत सुनने में बहुत क्षति पहुंचाता है, दिल को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है कि यूथ जो है दर बदर भटक रहा है। सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए थे पर नहीं उठाए गए। आप किस तरह से चाहते हैं कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट किस तरह से मिलेगी? देखिए, यूथ को एम्प्लॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूथ एक पिलर है डेमोक्रेसी का। एक समय था जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया था कि देयर वर 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, बट अगर हम आज की बात करें तो we need to add one more pillar, that is the youth of the country. Whole the country is depend on the youth. So बात यूं है कि देखिए, यूथ को काम करना, यूथ को एक सही दिशा में ले जाना बहुत ज़रूरी है। सही दिशा में यूथ कहीं पे एक एम्प्लॉय होगा तभी जा सकेगा। नहीं तो देख रहे हैं पिछले, अभी हम रीसेंट की बात देखें तो गुजरात में अदानी पोर्ट पे जो है इतना ज़्यादा नशे का जो सामग्री पकड़ी गई, तो ये एक साजिश है जो देश के जो है युवाओं के लिए जो है एक रची जा रही है। मुझे नहीं, आई डोंट वांट टू पॉइंट एनी पर्टिकुलर पर्सन और द गवर्नमेंट इन दिस, बट द थिंग इज जो ये कुछ हो रहा है ये यूथ के लिए बिल्कुल अगेंस्ट है। यूथ को जो है एक पर्टिकुलर नशे की तरफ जो है धकेलने की साजिश की जा रही है। कौन कर रहा है? यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, हमें नहीं पता कि कौन जो है कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, पर बात इतनी है कि सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हमारे यूथ को सही दिशा में ले जाना सरकार का कर्तव्य है। ये सरकार अपना कर्तव्य जो है ढंग से नहीं निभा पा रही। और नाकामी समझते हो सरकार की क्या? देखिए, नाकामी तो हम सबके सामने आ चुकी है। यूथ को एम्प्लॉय नहीं कर पाना एक नाकामी, यूथ को गलत डायरेक्शन में जाने देना एक नाकामी। यूथ जो है देश को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा स्तंभ है, उस स्तंभ को हिलाने का काम ये सरकार कर रही है। आप क्या समझते हैं कि सरकारी जॉब ही एक एम्प्लॉयमेंट है या फिर? सरकारी जॉब तो आज बची ही कहाँ पे हैं। इन्होंने कहा था सरकारी जॉब नहीं है, हम प्राइवेटाइजेशन लाएंगे, प्राइवेट जो है कंपनीज को बुलाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवाएंगे, पर प्राइवेट कंपनीज कहाँ आई? नज़रिया देख लें अगर प्राइवेट कंपनीज का। प्राइवेट कंपनी को अदानी पोर्ट दिया गया, वहाँ पे जो है इतना ज़्यादा नशीले जो है पदार्थ जो है इतनी सामग्री पकड़ी गई है, तो वो ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है एक सही ढंग में पॉजिटिविटी की साइड लेके जाना चाहिए था, पर देखिए नेगेटिविटी की जो लहर है वो देश में जाग चली है। मेरा सवाल ये था कि सरकारी जॉब ही एम्प्लॉयमेंट है या फिर प्राइवेट में भी एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है? सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, प्राइवेट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। ये नहीं कह सकते कि सरकारी जो है दफ्तरों में जाके काम करेंगे तो ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है कि जो है एक बच्चा काम कर रहा है वो वहाँ से अपना घर चलाएगा, अपनी जो है डेली रूटीन्स चलाएगा, अपना जो महीने का खर्च उठाएगा, अपने घर का खर्च उठाएगा, जो अपनी व्यवस्था को, अपना लिविंग स्टैंडर्ड रेज करेगा, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज लाएगा। ये है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सही मकसद। ना हमारे देश में आज जो है सरकारी नौकरियाँ हैं, ना हमारे देश में प्राइवेट नौकरियां हैं। तो अब सरकार क्या चाहती है कि देश के जो यूथ है उनको कहाँ फॉरेन भेज दिया जाए? या मुझे लगता है सरकार को जो है ऐसी फ्लाइट्स का अरेंजमेंट करना चाहिए जो यूथ जो देश में पढ़ कर निकलेगा, सरकार उनको जो है अलग अलग देशों में जो है डिप्लॉय कर देगी। आपका कहना है कि जब जॉब ही नहीं मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, तो एक युवा जो है भटक रहा है। देखिए, भटक रहा है वो आज हमारे सामने है ना।
क्यों जो है बड़ी बड़ी जो है आज रिसेंट की मैं आपको रिपोर्ट दिलाऊं, अभी जो लास्ट इनटेक हुआ है, मैक्सिमम एमबीएस के डॉक्टर्स और इंजीनियरिंग करके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए हैं। क्यों? सरकार ने क्या किया? आप भी एलएलबी करके बैठे हैं, तो क्या लगता है आपको यूथ के बारे में? देखिए, एलएलबी करके बैठे हैं, एक छोटा सा बिजनेस ओपन किया है। क्यों? ये सरकार की नाकामी है। पिछले 7 साल से जो है सरकार की जुमलेबाजियां चल रही हैं। सरकार बोलती है 2 करोड़ जॉब देंगे, 7 साल में 14 करोड़ जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए थी। मेरा एक सवाल है, जब पहले भी हमने देखा जुमलेबाज का मतलब क्या होता है, ये समझाइए विस्तार रूप में। देखिए, जुमला जो है ना, वो इसका जब हम सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ बातों में लोगों को उलझा देते हैं, उन बातों को हम एक वाक्यांश में कह देते हैं जुमला। अच्छा। मजाकिया तौर पर जब हम कोई बात करते हैं, हम बोल देते हैं ये जुमलेबाजी कर रहा है, चुटकुला। तो हमें लगता है चुटकुला। तो हमें लगता है प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे साथ, जो देश के युवाओं के साथ, युवाओं को छोड़कर और भी जितने नागरिक हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे जो जॉब कर रहे हैं, सबके साथ जुमलेबाजी की है। पहले इन्होंने 15 लाख की जुमलेबाजी की, फिर उन्होंने जो अमित शाह जी ने कह दिया एक इंटरव्यू में, ये तो जुमला था, 15 लाख जुमला था। देश के लोगों को लगा था 15-15 लाख रुपए आएगा अकाउंट में तो हमको है चैन की जिंदगी जिएंगे। करप्शन का जो पैसा बाहर गया हुआ है, काला धन आया तो है नहीं, काला धन होता तो आता, काला धन आया तो है नहीं। 7 साल में ये 1 रुपया भी जो है नहीं ला पाए, पर इन्होंने नाम दिया था कि हम काला धन लाएंगे, उसमें से 15-15 लाख रुपए हर एक के जो है अकाउंट में डालेंगे। बाद में इन्होंने खुद करा। देखिए, ये जो कांग्रेस मतलब दिया गया नाम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे होम मिनिस्टर साहब है अमित शाह जी, उनका दिया हुआ नाम है। ये एक जुमला था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था जी 15-15 लाख। अच्छा, विस्तार तौर में अगर हम इसको माने कि जुमलेबाज वो हो गया जिसने वादा करने के बाद वो वादा पूरा नहीं किया, उसको जुमलाबाज कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये विस्तार रूप में झूठे वादे जो इंग्लिश में कहें ऐसे झूठे वादे जो एंड में एक जोक बनकर सामने आ जाते हैं। सवाल ये है कि जैसे अब स्कूल बंद थे तो एजुकेशन, गरीब बच्चा भी पढ़ रहा है, लेकिन वो एजुकेशन किस तरह से लेगा, क्योंकि उनके घर में तो मोबाइल चलाने वाले भी नहीं है। देखिए, ये सरकार की नीतियां हैं। सरकार को एक ऑनलाइन एजुकेशन की नीति लाने से पहले ये सोचना चाहिए था कि भाई जो गरीब जनता है वो अपने बच्चे कैसे पढ़ाएगी, या सरकार जो है एक गरीब को जो है एक फ़ोन दे दे, स्मार्टफोन। सरकार के पास कमी तो नहीं है। ऐसे भी देखिए, सरकार का काम है जो देश के लोगों को मुफ्तखोर कहना। तो सरकार का ये मुझे लगता है ये सरकार की जुमलेबाजियां हैं। हर एजुकेशन के मामले में देख लें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मामले में एजुकेशन को किस तरह से देखते हैं? 2 साल से कोरोना था, और वो हम मानते हैं 2 साल से कोरोना था, पर पिछले 5 साल और पीछे, 2 साल से पीछे 5 साल चले जाए तब तो कोरोना नहीं था। मेरा आपने प्रश्न पूरा समझ नहीं पाए। मैंने कहा 2 साल से कोरोना चल रहा है, और जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं वो घर पे किस तरह से पढ़ेंगे? वो कहीं पे तो नेटवर्क भी नहीं आता है, वो किस तरह से पढ़ाई करेंगे? मैं आपको यही चीज समझाने जा रहा हूँ कि ये सरकार को अपनी नीतियों पे कार्य करना पड़ेगा। अगर सरकार ने ये निर्णय लिया कि ऑनलाइन एजुकेशन चलाएंगे, एचआरडी मिनिस्ट्री ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये निर्णय लिया ऑनलाइन एजुकेशन चलाएंगे, तो उनको पहले अपने अलग अलग डिपार्टमेंट से ये भी जांच करना बहुत जरूरी था कि देश में क्या हर जगह पे टावर्स पहुंचे हैं। हर देश के हर एक मनुष्य के पास एक जो है पर्सन है, उसके पास एंड्रॉइड फोन है। अगर नहीं है तो उसका बच्चा कैसे पढ़ेगा? देखिए, सरकार कहती है सबका विकास करना है, सबके साथ लेकर चलना है, हर एक को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। इस तरह एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब देश में आई तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। ठीक है, अगर कांग्रेस की सरकार ने कोई काम नहीं किया 7 साल में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कौन सा कार्य किया? 7 साल में कहां इन्होंने नेटवर्क पहुंचाए, कहां इन्होंने एक्स्ट्रा रेलवे, एक जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं सारे कांग्रेस की सरकार के दिए हुए हैं। खाली देखिए, आके प्रोजेक्ट के ऊपर अपना ठप्पा लगा देने से प्रोजेक्ट उनका नहीं हो जाता। जिस सरकार का कार्य है, कार्य का जो है जो श्रेय है वो उसी सरकार को जाएगा। जो बड़े प्रोजेक्ट है वो कांग्रेस सरकार के सैंक्शन किए हुए हैं। मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उनके सैंक्शन किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खाली आकर ठप्पे लगा दी। देखिए, ये इतना बड़ा हमारे यहाँ पे जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे, ये किसका दिया गया है? आप हमें बताएं किसका? कांग्रेस की सरकार का दिया कार्य है, कांग्रेस की सरकार का दिया हुआ जो है ये प्रोजेक्ट है। बस इस पर ठप्पा लगा देने से क्या हो जाएगा कि आके जो है ठप्पा लगा दिया कि भाई ये मोदी सरकार ने दे दिया तो हो थोड़ी गया। आपका साफ तौर से कहना कि सरकार ने कोई भी हमारे बारे में सोचा ही नहीं है। देखो, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। निंदनीय है कि सरकार जो है सिर्फ बातें करती है, सिर्फ जुमले करती है, लोगों के हित में कोई भी कार्य। कि राहुल गांधी जब माता वैष्णो देवी आए तो भाजपा द्वारा
गंगा जल छिड़काव किया गया, आप किस तरह से देखते हो उसको? मैं वही बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक समय बम बम बोले का नारा उठाया, एक समय राम मंदिर का नारा उठाया, अब जी इन्होंने ठेका उठा लिया है वैष्णो देवी को पवित्र करने का। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछूं, आपके पास जो है कोई अधिकार नहीं है, इतने कटरा जो इतना पवित्र स्थल है, एक तीर्थ स्थलों में आता है, आप वहाँ जो है जाके गंगा जल का छिड़काव करें। कल को अगर राहुल गांधी जी गंगा में जाके स्नान करके आते हैं तो ये क्या ठेका उठाएंगे गंगा को पवित्र करने का? आज तो आपने उठा लिया कि गंगा से हम कटरा को पवित्र करेंगे, कल को अगर हम गंगा में जाकर नहाते हैं तो गंगा को कैसे पवित्र करेंगे आप? देखिए, धर्म को धर्म रहने देना चाहिए, राजनीति को राजनीति रहने देना चाहिए। जब राजनीति और धर्म मिल जाता है तो वहां पे हम अगर कहें तो बहुत बड़ा एक अभद्र क्लेश होकर सामने आ जाता है। तो देखिए, सरकार को अपनी नीति पे काम करना चाहिए, फिर मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। राजनीति करनी है, मुद्दों की राजनीति करें, धर्म को राजनीति को अलग रहें, लोगों के हित में सोचकर काम करें। ये लोगों के बिल्कुल विपक्ष होकर काम कर रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहेगा, आने वाले जो है इलेक्शंस में जो जनता जो है इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। फिर हम बता दें, ये सच्चाई है कि आज का समय में यूथ के बारे में कहीं भी सोचा नहीं जा रहा है। ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद, धन्यवाद।